हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की। देखिए, आज हम बात करेंगे सेक्शन 308 से लेकर 313 तक की। देखिए, 308 क्या कहती है आपकी, आपराधिक मानववध का प्रयत्न। जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक मानववध का प्रयत्न करता है तो वो धारा 308 के तहत दोषी करार किया जाएगा। उदाहरण क्या है इसमें, कोमल आयु के व्यक्ति को मृत्यु के आशय से निर्जन स्थान पर छोड़ देना। कोमल आयु का मतलब, देखिए, जो एक बच्चा होता है ना, जिसे इतना ज्ञान नहीं होता और उसे अनजान जगह पर छोड़ दो मृत्यु के आशय से, जैसे किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया या किसी ऐसे एरिया में छोड़ दिया जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक है ना, तो वो उसका मृत्यु करने के इरादे से उसको छोड़ा गया है ना, तो वो क्या है, आपराधिक मानववध का प्रयत्न है। जहाँ पर आपने मर्डर तो नहीं किया लेकिन आशय आपका वही था, आपराधिक मानववध करना, इंटेंशन क्रिमिनल था। ठीक। मारने के आशय से घूंसा हिलाना, ठीक है भाई, मारने के आशय से घूंसा हिलाना मीन्स उसको मारने के आशय से उसको घूंसा हिलाने का मतलब कुछ प्रहार करना, प्रहार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना, जैसे थप्पड़ मारने के लिए या घूंसा मारने के लिए। बट वो जो बालक है वो तो बहुत ही, मतलब क्या होता है, कमज़ोर होते हैं, है ना, इतना उनमें ताकत नहीं होती बड़े व्यक्ति की तरह। तो ऐसे व्यक्ति के बच जाने पर हत्या का प्रयत्न माना जाएगा कि भाई एकदम से हमने हाथ उठाया या घूंसा हिलाया हमने उसे मारने के लिए, लेकिन वो एकदम से हट गया जिस कारण वो बच गया, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा भी जो हत्या का प्रयत्न माना जाता है। ठीक है। सेक्शन 309 क्या कहती है आपकी, आत्महत्या का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट टू सुसाइड। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति किसी की आत्महत्या का प्रयत्न करेगा, ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे उसे सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े, मीन्स उसके साथ कुछ ऐसा करेगा, जैसे रेप केसेस में होता है भाई, बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि वो इज्जत बचाने के डर से क्या होती है, पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती हैं। ठीक। उसी तरीके से बॉयज़ या बड़ा व्यक्ति होता है, अगर उसकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे जाते हैं या लिख दिए जाते हैं, न्यूज़ में छप जाते हैं, जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो वो सुसाइड कर लेता है ना। तो वो उसको मतलब प्रयत्न करना, ऐसा उकसाना उसको, ठीक है, ऐसा करने के लिए, तो वो क्या है, आत्महत्या का प्रयत्न अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309, है ना। तो उसमें 1 वर्ष तक का सादा कारावास है। ठीक है। केस लो आपका पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309, जिसमें असंवैधानिक घोषित किया गया था इसे। केस लो दूसरा आपका है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1990। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लो, एंड आपका एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता है कि भाई सेक्शन 309 को संवैधानिक जो घोषित किया गया था, कौन से केस लॉ में किया गया था, तो आप कौन सा टिक करेंगे, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट 1996। ठीक है। और अगर आपसे बात आए कि असंवैधानिक किस में घोषित किया गया था, तो पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 में। ठीक है। अब देखिए, बात आती है सेक्शन 310 की, 310 यानी 310 की, ठगी की। जो इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशु चोरी के प्रयोजन हेतु अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संयुक्त रहता है, वह ठग है। भाई देखिए, ठगी किसी भी तरीके से हो सकती है, एक तरीके का फ्रॉड हुआ ये, है ना भाई। बिजनेस में भी हो सकता है, दुकानदारी में भी हो सकता है, किसी को डराने धमकाने में भी, मतलब हो सकता है है ना। लूट या शिशु चोरी के प्रयोजन में भी हो सकता है। किडनैपिंग केसेस जो होते हैं उसमें डरा दिया जाता है कि हाँ भाई, क्या करेंगे हम, तुम्हारे बेटे को हमने किडनैप कर लिया है, ठीक है, और फिर हम, अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे, फिरौती मांगते हैं, है ना, और नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे। तो एक तरीके का क्या करना है, ये फ्रॉड ही तो है ना। सेक्शन 311 क्या कहती है, ठगी होने पर दंड, मतलब कि जो पनिशमेंट मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू 311 के
अकॉर्डिंग मिलेगी आपको, है ना। इसमें आजीवन कारावास का दंड, जुर्माना सहित दिया गया है। सेक्शन 312 क्या कहती है आपकी, स्वेच्छा स्त्री का गर्भपात कारित कराना। भाई देखिए, अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक, तो आप, अगर आपको आफ्टर 3 या 4 मंथ ये पता चल जाता है, या जब भी आपको पता चल जाता है कि उसके गर्भ में जो संतान है वो बेटी है, तो भाई बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, बेटों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, तो वो मिसकैरेज करवा देते हैं, तो वो भी एक अपराध है, ठीक है, जिसमें 3 वर्ष का दंड है और 7 वर्ष, यदि स्पंदगर्भी है तो 7 वर्ष का। अगर वो ज़्यादा उसको टाइमिंग, स्पंदगर्भी का मतलब ज़्यादा टाइमिंग है, उसको ज़्यादा महीने हो चुके हैं, तो 7 वर्ष का दंड है, और कम मंथ में 3 वर्ष का दंड है। जो स्त्री स्वयं गर्भपात कराती है वह भी इसी धारा के तहत दंड। भाई ये मत सोचिएगा कि जो लेडी खुद एबॉर्शन करवा रही है तो वो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, नो, उसे भी दंडित किया जाएगा। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट होती है, भाई डॉक्टर कंसल्ट करता है कि बेबी ठीक नहीं है आपका, या उसके ऑर्गन वगैरह ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, उस आधार पे तो भाई कहा जाता है कि मिसकैरेज करवाना पॉसिबल ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो संतान मतलब पैदा होने के पश्चात ठीक नहीं होती बेचारे, कुछ पैदा होते ही जीवित ही नहीं रहते हैं, तो इस कारण से मिसकैरेज करवाना होता है। वो सिचुएशन अलग है, रेयर केसेस हैं, है ना। लेकिन जानबूझकर स्वस्थ बच्चे का मतलब गर्भपात करवाना, मिसकैरेज करवाना, वो दंडनीय अपराध है, ठीक है। सेक्शन 313 क्या कहती है, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित कराना। भाई वो कैसे, उसको या तो कुछ लिक्विड ऐसा दे देना जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए, या उसको ज़्यादा टाइमिंग हो गया है तो उसे किडनैप वगैरह कर लेना और बेहोशी की हालत में उसका मिसकैरेज करवा देना, तो ये भी एक अपराध है। इसमें आजीवन सजा दी गई का प्रावधान है, 10 वर्ष का कारावास का भी है, विथ फाइन है, ठीक है। चलिए, थैंक्स।